और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे न्यूयॉर्क सिटी से। हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर न्यूयॉर्क से लाइव जुड़ चुकी हैं। अदिति, अभी इस दौरे को लेकर क्या कुछ अपडेट, क्योंकि निगाहें सभी के इस दौरे पर टिकी हुई है कि कई मुद्दे इस दौरे के दौरान साफ हो जाएंगे, भारत को कई फायदे मिलने वाले हैं। बिल्कुल, एक के बाद एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि न्यूयॉर्क के हिसाब से सुबह के 9:03 हो रहे हैं, यानी न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से, अमेरिका के टाइम के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3:45 पर अपने होटल पहुंचेंगे, लॉटे होटल। और जहां मैं खड़ी हूं वहां से करीब 0.5 माइल की दूरी पर वो होटल है। वहाँ पर लगातार सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतज़ाम है। ज़ाहिर तौर पे तैयारियां लंबे समय से शुरू थी, लेकिन क्योंकि अब वो समय करीब आ रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी लैंड करेंगे 3:45 बजे और 3:45 बजे वो उस होटल में पहुँचने वाले हैं, तो हम काफ़ी नज़दीक हैं। लेकिन आपसे रूबरू होने के लिए मैंने ये जगह इसलिए चुनी कि मैं चाहूँगी कि फर्स्ट इंडिया के जो तमाम दर्शक हैं आज वो इस जगह को देख लें। ये जगह टाइम स्क्वायर के पास ये एक इलाका है जो मंच के रूप में सजने वाला है। ये इलाका अभी खाली नज़र आ रहा है आपको और इसकी सफाई हो रही है। ये तैयारियां हो रही हैं कल प्रधानमंत्री मोदी के योग दिवस के लिए। यहाँ पर जितनी दूर तक आप नज़र फैला रहे हैं आपको ये समझ आएगा कि यहाँ पर कल केवल भारतीय ही भारतीय दिखेंगे जो मोदी मोदी के नारे लगाएंगे, क्योंकि कल ये इलाका नरेंद्र मोदी के नारों से गूंज उठेगा। और यहाँ पर योगा भी होगी, यहाँ पर योग होगा, यहाँ पर भारतीय ब्रेकफास्ट भी सर्व किया जाएगा और इस इलाके को अभी सैनिटाइज करके लॉक कर दिया जाएगा, जिससे कल सुबह, क्योंकि भारतीय टाइम के हिसाब से यहाँ समय भारत जो है 9.5 घंटे आगे चल रहा है, तो जब अमेरिका के सुबह 6 बज रहे होंगे और तब से लेकर अब तक, चाहे यूएन हेडक्वार्टर की बात करें, ये इलाका काफ़ी कलरफुल माना जाता है। यहीं पे भारतीय आएंगे, योग करेंगे, तो कल नरेंद्र मोदी ही नरेंद्र मोदी होंगे। फिर बात करते हैं कि कल दोपहर में जब प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में, उनके लीडरशिप में जो वो सत्र होगा, जहाँ योग होगा, जहाँ पर पूरी दुनिया को वो योग के माध्यम से एक और बड़ा मैसेज देंगे, जहां पर 180 देशों के 3000 लोग मौजूद होंगे। और उसके बाद करीबन दोपहर में प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क से रवाना हो जाएंगे वाशिंगटन डीसी के लिए। और 22 तारीख की सुबह नई इबारत लिखी जाएगी भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर। नई जो बायलैटरल टॉक्स होंगी वो एक अलग स्तर पर होंगी। आज से पहले भारत और अमेरिका कभी भी इतना करीब, कभी भी इतने प्रगाढ़ रिश्तों में नहीं हुआ होगा जो 22 तारीख को की जो सूरज है वो आपको लिखाएगा। क्योंकि उस समय भारत जो मेक इन इंडिया का सपना लेकर, मेक इन इंडिया की जो नई पॉलिसी लेकर आया था, जिसके तमाम तरीके से कभी मजाक उड़ा तो कभी उस पर विश्वास किया, लेकिन अब भारत डिफेंस में भी मेक इन इंडिया और उसमें भी टेक्निक, अमेरिकन टेक्निक के साथ अपने गोला, अपने बारूद, अपनी मिसाइल, अपने गन्स बनाने वाला है। तो ऐसे में भारत तो अलग पायदान पे जाएगा ही, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्ते अलग पायदान पे होंगे और जो रातों की नींद चाइना और पाकिस्तान की उड़ा देंगे। दूसरी बड़ी बात है कि 22 तारीख की रात को, यानी शाम को, व्हाइट हाउस में जो लॉन है वहाँ पर एक डिनर, जिसे राजकीय भोज कहा जाता है, राजकीय स्वागत के साथ 21 तोपों की सलामी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का भव्य, जिसे कहते हैं कि स्वैग के साथ स्वागत किया जाएगा। वो स्वागत होगा और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री मोदी दूसरे दिन यानी 23 तारीख को दोपहर में लंच करेंगे। कमला हैरिस जो है उन्होंने इनवाइट किया है और इस बीच में वो जॉइंट कांग्रेस सेशन को संबोधित करेंगे। ये वो समय होगा जो देश के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में बहुत बड़ा अनोखा पल भारतीय के लिए तो होगा ही, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि एक ही प्रधानमंत्री 2 बार, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने जॉइंट सेशन कांग्रेस को संबोधित करेंगे। और माना जा रहा है कि ये संबोधन देश और दुनिया को जो मैसेज देने वाला है, ये संबोधन ऐतिहासिक संबोधन होने वाला है। इसके अलावा भी तमाम और बैठकों का दौर होगा, तमाम बातचीत होगी। देखिए, डिफेंस पॉलिसी को लेकर पहले ही भारत में जो कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, जब डिफेंस मिनिस्टर आए थे और उसके अलावा भी एनएसए वहाँ पर आए थे, अमेरिकन एनएसए, जो भारतीय एनएसए अजीत डोभाल के साथ मुलाकात की थी, तो एक
बहुत ही प्रैग्मेटिक, बहुत ही अनोखी और बहुत ही जो एक डील है वो तैयार हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है। अब बस उन पर सिग्नेचर होने बाकी हैं और ये डील भारत के लिए जितनी उपयोगी होगी उससे कई ज़्यादा स्ट्रैटेजिक मामलों में अमेरिका के लिए भी होगी, क्योंकि अमेरिका के लिए भी आज की तारीख में भारत का साथ खड़े रहना अमेरिका को और मजबूत बनाता है। ऐसे में अगले 3-4 दिन यानी 21 तारीख से लेकर 24 तारीख तक अमेरिका और भारत के न सिर्फ रिश्ते बल्कि जो अगर बात करें कि अमेरिकन्स और इंडियंस के बीच के फ्रेंडली और फैमिलियर रिश्ते बहुत अलग स्तर पर जाने वाले हैं और भारत एक बार और अलग ऊंचाइयों पर यानी कि तिरंगे की शान एक बार और अलग ऊंचाइयों पर पहुंचने वाली है। जी अदिति, देखिए एक बार लोकप्रियता की बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। हालांकि देखिए कई कार्यक्रम होने वाले पर अक्सर देखा जाता है कि भारत में तो लोकप्रिय है ही प्रधानमंत्री मोदी, पर जब जब बाहर के देशों में भी हो जाते हैं लोगों के अंदर एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है उनके लिए। वहां आप मौजूद है, आपने बातचीत भी की होगी उनके दौरे को लेकर, किस तरह का क्रेज, किस तरह का उत्साह देखने को मिला? देखिए यहाँ पर कई लोग ऐसे मिले जो यहाँ रह रहे हैं और वो ये महसूस करते हैं कि हम जब 2014 से पहले यहाँ रहते थे तो हम एक आम दूसरी कंट्री के लोग थे और हम इतने कॉन्फिडेंट फील नहीं करते थे। लेकिन 2014 निकला, 15 निकला, 16 निकला, उसके बाद का जो समय आया उसमें यहाँ पर रह रहे भारतीयों में, और ये बात ऑन रिकॉर्ड भारत 24 फर्स्ट इंडिया के माइक पर हमने बात करी कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो यहाँ पर काम कर रही महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, युवा हैं, वो तमाम लोग अपने आप को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट महसूस करते थे भारतीय नागरिक कहलाने के लिए। एक अलग उत्साह था, ये बात हमने कही। उसके अलावा आपको एक खास बात कार्यक्रम में भी मैं बता दूं, उत्साह की बात मैं एक बार फिर लेकर आऊंगी कि जिस तरीके से योग को इंटरनेशनली एक्सेप्ट कराया गया, ठीक उसी तरह सुपर फूड मिलेट्स को भी एक्सेप्ट कराया जा रहा है। और कल यूएन ने तो एक्सेप्ट कर लिया, उसको सेलिब्रेट भी किया जा रहा है बाजरे को, लेकिन कल जब योग पूरा होगा तो बाजरे की खिचड़ी भी खाने को मिलेगी, इडली मिलेगी तो ढोकला मिलेगा, तो बाजरे की खिचड़ी भी परोसी जाएगी। लेकिन बात अगर करें कि असली उत्साह मैं आपको कल यहीं से दिखा पाऊंगी, लेकिन मैंने कई इंडियन से बात की जो चाहे टूरिस्ट हैं, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ, क्योंकि हमने देखा 2014 से पहले कई बार आप प्रधानमंत्री का नाम पूछते थे तो बॉलीवुड से लेकर कई ऐसे युवा थे जो प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानते थे। लेकिन कल रेस्टोरेंट में बैठी एक लड़की ने खाना खाते हुए फहरिस्त लंबी योजनाओं की गिना दी। उन्होंने ये गिना दिया कि जब मैं घर इंडिया वापस जाती हूँ तो मेरे चाचा, मेरे पिताजी के पास फ़ोन में अकाउंट एक क्लिक के माध्यम से वो अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो पेटीएम कर लेते हैं, वो डिजिटल को इतना ज़्यादा एक्सेप्ट कर लेते हैं। उन्होंने लंबी फहरिस्त गिना दी। और बिल्कुल अदिति, समझा जा सकता है कि हमारे भारत के लिए भी ये कितने गौरव की बात है। लगातार अपडेट आपसे अदिति लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।